तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, जो कि इसका पूरा जो DHA एग्ज़ाम है दुबई हेल्थ अथॉरिटी का, फार्मेसी टेक्नीशियन एज ए। तो आप जो है इसको आप पढ़ के आप अच्छे से समझ के उस एग्ज़ाम को आप इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये अभी आप देख रहे होंगे कि थ्योरी है। तो देखिए कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी सिलेबस जो है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, यानी कि वो क्या है, किस तरह से वो वर्क कर रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये सब सारी चीज़ अगर आप जान लेते हैं तो उसके MCQs करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। तो पहले हम जो है इसे थ्योरी में लेकर आए हैं। ठीक है। हमारे सर जो है मतलब बताया कि पहले जो हम इनका जो सिलेबस है उसके जो हम थ्योरी जो है उसको जो है हम आपको बताएंगे, उसको समझाएंगे, फिर उसके बाद से उससे जो MCQs बन सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये जो अभी प्रेजेंट टाइम आप देख रहे हैं वो है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन का जो शॉर्ट थ्योरी जो है वो आप समझ लीजिए कि मतलब चल क्या रहा है, सब्जेक्ट में है क्या, हम क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है। तो चलिए ज्यादा हम बात नहीं करेंगे और वीडियो के शुरू करते हैं। तो पहला है वो है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू, यानी कि देखिए जो सिलेबस है वो है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। और जो है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन रिप्रेजेंट टू ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फिजियोलॉजिकल स्टेट्स इन वुमेन्स लाइफ। अभी यहाँ पे ये समझिए कि जो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन है ये जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि दो ऐसे जो है क्या है मोस्ट क्रिटिकल फिजियोलॉजिकल स्टेट्स हैं, यानी कि ये हमें जो है मतलब महिलाओं के बारे में, जो वुमेन है उनके बारे में ये जो है दो एक तरह से प्रोसेस है, एक कंडीशन है जो हमें फिजियोलॉजिकल स्टेट्स यानी कि ये हमें जो है वुमेन्स के लाइफ में जो है ये बताता है कि ड्यूरिंग दीज पीरियड्स significant hormonal and metabolic changes occur in the maternal body। थोड़ा सा ये वाइड मतलब है, इसी वजह से मैं इस तरह करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये कि साफ दिख रहा होगा। During this period, significant hormonal and metabolic changes occur in the maternal body। देखिए जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, ठीक है, वुमेन होती हैं, तो वो जो है ये दोनों फेज से जो है वो गुजरती हैं, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन से। ठीक है। तो इनके कहने का मतलब यह है कि जब ये कंडीशन आता है तो उस समय जो है क्या होता है, बहुत सारे हार्मोनल और मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। ठीक है। कुछ हार्मोनल जो है वो चेंजेस होंगे, कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे, और जो है इसके दौरान ये सब जो है होता है विच डायरेक्टली इंपैक्ट ड्रग फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फेटल न्यूनेटल सेफ्टी। अब जो है ये हमें दर्शाता है या ये हमें जो है बताता है कि जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स है या जो हमारा फार्माकोडायनेमिक्स है उस पर जो है ये क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है। अब यानी कि आप जो है जो भी दवा ले रहे हो इस कंडीशन में ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी लैक्टेशन में, उस वक्त जो है हमारा बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करता है और ड्रग जो है वो हमारे बॉडी के साथ क्या कर सकता है, और जो है जो बच्चा पल रहा है वो कितना सेफ है। ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया किसका, प्रेगनेंसी का। ठीक है। व्हाई इज ड्रग सेफ्टी इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बात हो रही है क्यों इतना जरूरी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी any drug taken by the mother can cross the placenta and reach the fetus। अब यहाँ पे बात हो रही है कि क्यों जरूरी है। प्रेगनेंसी के वक्त जो है क्या होता है, कोई भी ड्रग अगर मदर लेती है, माँ लेती है, वो जो है क्या करता है प्लेसेंटा से क्रॉस हो जाता है और जो है वो फीटस तक पहुंच जाता है, यानी कि बच्चे तक जो है वो पहुंच जाता है। द फीटस हैज इमैच्योर ऑर्गन सिस्टम एंड कैन नॉट मेटाबोलाइज ड्रग इफिशिएंटली। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो ड्रग पहुंच गया है फीटस में, ठीक है, वहां पे जो फीटस पे बच्चा पल रहा है उसका जो ऑर्गन सिस्टम है वो इमैच्योर है, यानी कि अभी सही से डेवलप नहीं हुआ है। तो वो जो है इसके कारण जो है वो कैन नॉट मेटाबोलाइज ड्रग्स इफिशिएंटली, यानी कि वो अच्छी तरीके से जो है उसे मेटाबोलाइज नहीं कर सकता है, जिसके कारण जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सर्टेन ड्रग्स कैन कॉज कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस, बर्थ डिफेक्ट्स और टेराटोजेनिक इफेक्ट्स। तो आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे MCQ जो देखने को। ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि
कारण बनते हैं। किसके कारण बन रहे हैं यहाँ पे? बर्थ डिफेक्ट्स के। मतलब ये समझ लीजिए कि कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस जो ऐसे होते हैं, ये ऐसा मतलब कंडीशन है कि जब बच्चा मतलब पैदा होता है और पैदा होने के बाद जो भी चीजें उसके अंदर कुछ मतलब डिफेक्ट्स हो गई, जैसे मान लीजिए कुछ किसी का होठ कट जाता है, किसी का ये उंगली नहीं रहता है, या किसी का पैर ही नहीं रहता है, या किसी का पैर ही सही नहीं है, तो वो सब जो आते हैं किसमें? कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन में, यानी कि जन्म से ही जो है उनको डिफेक्ट्स है, कोई ना कोई दिक्कत है उनके, ठीक है। या टेराटोजेनिक इफेक्ट्स, ठीक है, उसे जो हम टेराटोजेनिक इफेक्ट्स भी बोलते हैं। द टाइमिंग ऑफ ड्रग एक्सपोजर क्रिटिकल द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द मोस्ट वल्नेरेबल पीरियड। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो पीरियड फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ये जो है काफी ज्यादा चांसेस होते हैं और काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है कि यहाँ पे ड्रग का एक्सपोजर हो जाए, यानी कि ड्रग से जो है उन्हें खतरा पहुंच जाए, ड्रग से जो है बर्थ डिफेक्ट्स हो जाए, और ड्रग से जो है प्रेगनेंसी ही खत्म हो जाए। तो ये सब सारी चीजें दिक्कतें जो है किसमें होती हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होती हैं, ठीक है, ज्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग लैक्टेशन। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो मतलब लैक्टेशन के दौरान ड्रग्स कैन बी सीक्रेटेड इनटू ब्रेस्ट मिल्क। अब यहाँ पे जो ड्रग्स मैटरनल लेती हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं माँ, वो अगर कोई भी ड्रग लेती हैं तो वो क्या होता है? ब्रेस्ट मिल्क में वो पहुंच जाता है। द इन्फेंट्स हेपेटिक एंड रीनल फंक्शंस आर इमेच्योर लिमिटिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशंस। देखिए, अब जो बच्चा है उसका जो है हिपेटिक और रीनल फंक्शंस, हिपेटिक मतलब ये होता है कि जो हमारा लिवर है वहां पे कई सारे जो है वर्क होते हैं, कई सारे प्रोसेस होते हैं वो भी, और रीनल फंक्शन जो कि हमारा किडनी फंक्शंस है वो सही से जो है बना नहीं है, अभी इमेच्योर है, और वो जो है क्या करता है? लिमिटिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशंस, और जो है वो सही से जो है मतलब एक लिमिट नहीं कर पाता उस ड्रग को, और जो है कोई एलिमिनेशन भी नहीं कर पाता है, ठीक है, उस कंडीशन में। स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स विथ लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज आर मोर लाइकली टू ट्रांसफर इनटू मिल्क। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के ड्रग्स होते हैं, ठीक है, इसके साथ लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज के साथ अगर होते हैं तो वो जो है ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो मिल्क में ट्रांसफर हो जाए, मिल्क में वो पहुंच जाए। तो प्लीज आप लोग नोट ले लीजिएगा, नोट्स जो है आप बनाते रहिएगा अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम काफी कॉस्टली है, काफी आपको जो है ध्यान से इसे पूरा पढ़ना है, समझना है, फिर एग्जाम देने जाना है, ठीक है। तो आप लोग नोट्स भी जो है बनाते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वो है प्री मैच्योर एंड न्यू बॉर्न इन्फेंट्स आर एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो प्री मैच्योर और जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं ये जो है बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है इन पर एडवर्स इफेक्ट का, ठीक है। अब जो प्री मैच्योर है ये ऐसा कंडीशन है कि वक्त से पहले जो बच्चा बर्थ हो जाए, उसका जन्म हो जाए, उसे हम प्री मैच्योर बोलते हैं, ठीक है। प्री मैच्योर की भी बात हो रही है और न्यू बॉर्न की भी बात हो रही है, यानी कि जो बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, फाइन एक्सपोजर, यानी कि ये जो है फेटल हेडेंटोइन सिंड्रोम है कि जो फेशियल डिस्मॉर्फिज्म होता है, ये ऐसा कंडीशन है कि जो फेस है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल है, यानी कि जो फेस का साइज है वो बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है। क्लेफ्ट पैलेट मतलब ये हो गया कि जो हमारा तालु है, ठीक है, तालु वो जो है सही से नहीं उसका डेवलप हुआ है या तो वो कटा हुआ है। कार्डियक डिफेक्ट मतलब यानी कि कुछ कंडीशन है जो कि एबनॉर्मल है हमारा हार्ट, ठीक है। और फ्रॉम ये किससे होता है ये सब एक्सपोजर? ये होता है फेनोटोइन की यूज हो जाता है, जिसकी वजह से ये सब जो है पैदा होते हैं, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स मतलब माल फॉर्मेशंस ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइना बिफिडा, एंसेफेली, ठीक है। अब ये कंडीशन जो वो पैदा होता है जब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, तो ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो दो मतलब चाहे ब्रेन पे हो या स्पाइनल कॉर्ड पे हो, ठीक है। प्लेसेंटल ट्रांसफर यानी कि मूवमेंट ऑफ ड्रग्स अक्रॉस प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है। अब जो प्लेसेंटल ट्रांसफर है वो ये है कि जो प्लेसेंटा है, ठीक है, उसके थ्रू जो है क्या हो रहा है, मदर से फीटस में ट्रांसफर हो रहा है कोई भी ड्रग्स, ठीक है। आयन ट्रैपिंग मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ आयनाइज्ड ड्रग्स इन ब्रेस्ट मिल्क लोअर पीएच देन प्लाज्मा, यानी कि जो जिस ड्रग का क्या होगा, पीएच जो है वो कम होगा, वो जैसे प्लाज्मा से कम होगा, वो जो है ज्यादा इकट्ठा होंगे, एक्यूमुलेट होंगे कहाँ पे, ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है। अगला है वो है रिलेटिव इन्फेंट डोज यानी कि आरआईडी, परसेंटेज ऑफ मैटरनल डोज इन्फेंट रिसीव्स वाया ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि जो भी परसेंटेज जो है या जो भी डोज जो है वो मैटरनल के द्वारा ली गई दवा से
किस पे रिसीव हो रहा है, ब्रेस्ट मिल्क में कितना परसेंटेज वो रिसीव कर ब्रेस्ट मिल्क में मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, वो हम बोलेंगे रिलेटिव इन्फेंट डोज। ठीक है, लैक्टेशन रिस्क कैटेगरी यानी कि हेल्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फॉर ड्रग सेफ्टी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, इसका मतलब ये हो गया। अगला है वो है पेरिनेटल पीरियड, पैदा होने के 4 हफ्ते तक जो है इस पीरियड को बोला जाएगा पेरिनेटल पीरियड। ठीक है, पोस्टपार्टम मतलब होता है आफ्टर डिलीवरी यानी कि चाइल्ड बर्थ के बाद। पैरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसीज डिलीवरीज, यानी कि अगर उन्हें जो है कोई और भी प्रेगनेंसीज हुई है या और भी वो मतलब उनका डिलीवरी हुआ है, वो हम जानते हैं पैरिटीज। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा सिलेबस और पूरा आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ सारी चीजें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वो है अपना एमसीक्यू जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। तो हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये जो कोर्स आपने बाय किया है, ये कोर्स डीएचए एग्जाम के लिए बिल्कुल ही हम लोगों ने बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ ये मिलकर बनाया हुआ है, जो कि आप ये देख रहे होंगे जो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन यानी कि जो सिलेबस है डीएचए एग्जाम के लिए, उसके हिसाब से हमने पूरा क्वेश्चन जो है वो जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको जो है वो निकाला है। फिर उसके बाद से हमने एमसीक्यू जो है वो बना के और पीपीटी में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि आप लोग अच्छे से नोट्स आप लोग तैयार करते रहिएगा, बिकॉज कि जब आप नोट लेकर बैठोगे, उसे लिखोगे और फिर उसके बाद से आप जो है उसे समझोगे तो ये बेहतर रहेगा। दूसरी चीज, हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, उसको जो है हम अच्छे से आपको बता दें, ताकि जो है आगे आप जब एग्जाम में बैठे वहां पे आप जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो आप वहां पे इंग्लिश जो भी लिखी रहेंगी, चाहे जो भी क्वेश्चन रहेगा, जिस हिसाब से आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, पहले हम समझते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी का मतलब आप समझ रहे होंगे, प्रेगनेंसी का मतलब ये होगा कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है क्या हो रहा है, जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो जो है कहाँ पे, जो यूट्रस में पल रहा है। ठीक है, और जो है लैक्टेशन का मतलब ये हो गया कि ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो है जो मदर होती है, ठीक है, वो क्या करती है, बच्चे को जो है मिल्क यानी कि दूध जो है वो पिलाती है, तो उसे हम लैक्टेशन कहेंगे। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में जो क्वेश्चन बन सकते थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी इन अर्ली गेस्टेशन। अब यहाँ पे बात हो रही है अर्ली गेस्टेशन में वो कौन सा हार्मोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, कि अच्छे से जो है वो यूट्रस में पले वो और जो है वो धीरे धीरे जो प्रोसेस है जिस तरह से वो उसका ग्रोथ हो। ठीक है, बच्चे का। ठीक है, तो उसको जो है कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, बी है प्रोजेस्टेरोन, सी है प्रोलैक्टिन या डी है एस्ट्रोजन। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएंगे। ठीक है, आपको बस जो है इसे अच्छे से समझना है। देखिए आप हिंदी मीडियम से होंगे या इंग्लिश मीडियम से पढ़े, देखिए आप हिंदी मीडियम से होंगे तो आपको उतना ज्यादा ये कंफ्यूज होते हैं बस इस चीज को समझने में, लेकिन आप जब क्वेश्चन देखें तो उसको जो है तोड़कर समझने की कोशिश करें। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन तोड़कर समझेंगे तो फिर आप जो है उस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा हार्मोन होता है जो मेनली जो है उसका काम क्या होता है, वो होता है किसके लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो ऑप्शन जो है वो है बी, यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या करता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को और यूट्रीन लाइनिंग को और यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन को हेल्पिंग सस्टेन प्रेगनेंसी, यानी कि उसके जो प्रेगनेंसी है उसको जो है लंबे समय तक हेल्प करता है उसे बचाने में, उसे ग्रोथ होने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनाल्जेसिक इज जनरली कंसिडर्ड सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी। वो कौन सा एनाल्जेसिक है जो क्या किया जाता है, जनरली जो है वो कंसिडर्ड किया जाता है प्रेगनेंसी में, उसे सेफ माना जाता है, वो कौन सा पेन किलर है। ऑप्शन ए है आइबुप्रोफेन, बी है एस्पिरिन, सी है पैरासिटामोल, डी है नाप्रोक्सेन। देखिए आप लोग के घर में भी प्रेगनेंसी अगर देखे होंगे, चाहे जो भी प्रेग्नेंट लेडी जो है उनको बुखार होता है या कुछ ऐसा दर्द महसूस होता है, तो उन्हें डॉक्टर जो है एक पेन किलर जो है वो देते हैं। वो कौन सा पेन किलर होता है जो कि सेफेस्ट भी होता है, किसी भी चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो या फर्स्ट स्टेज में हो या सेकेंड या थर्ड स्टेज में, किसी भी स्टेज में उसे जो है देते हैं और उसे ही जो है जो भी डॉक्टर होते हैं वो कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन है सी, यानी कि वो जो है पैरासिटामोल जो होता है वो कंसीडर किया जाता है प्रेगनेंसी में, जो कि
वो एनाल्जेसिक जो है यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइमेस्टर कैरीज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ टेराटोजेनिसिटी फ्रॉम मेडिकेशंस। क्वेश्चन है कि वो कौन सा ट्राइमेस्टर है जिसमें जो है सबसे ज्यादा रिस्क होता है किसका, टेराटोजेनिसिटी का, जो कि मेडिकेशन से होता है। टेराटोजेनिसिटी मतलब होता है जो बेबी है, ठीक है, उसको जो है उस दवा से कुछ दिक्कत होगी, कुछ डिफेक्ट्स होगी, उसे हम कहेंगे टेराटोजेनिसिटी, ठीक है। वो किससे हो रहा है, मेडिकेशन से हो रहा है, जो बच्चा पेट में पल रहा है या जो अभी पैदा नहीं हुआ है, जो पेट में अभी उसका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वो कौन सा ट्राइमेस्टर है जिसमें जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क होता है किसका, बेबी डिफेक्ट्स का, यानी कि टेराटोजेनिसिटी का मेडिकेशन से। पहला है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या सेकेंड ट्राइमेस्टर है या थर्ड ट्राइमेस्टर है या डी पोस्टपार्टम है। पोस्टपार्टम मतलब ये होता है प्रेगनेंसी के बाद। तो ऑप्शन है वो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ये 0 से लेके 12 वीक तक होता है, ठीक है, 12 वीक तक, यानी कि 12 हफ्ता तक ये होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसमें जो है सबसे ज्यादा टेराटोजेनिसिटी का जो है हाईएस्ट रिस्क होता है, यानी कि जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो इसी में जो है तय हो जाते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही जो है तय हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इन प्रेगनेंसी प्राइमरली प्रिवेंट्स, यानी कि जो फॉलिक एसिड है, ठीक है, एक सप्लीमेंट है जो कि प्रेगनेंसी में दी जाती है, उस प्राइमरली प्रिवेंट्स यानी कि वो किससे बचाव करती है प्रेगनेंसी में। ऑप्शन ए है प्री इक्लाम्सिया, बी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, सी गेस्टेशनल डायबिटीज, डी एनीमिया ओनली। तो जो फॉलिक एसिड होता है, ठीक है, ये जो है ऑप्शन बी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो है ये इसे जो है प्रिवेंट करता है, बचाता है। अब ये क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। यहाँ पे न्यूरल का मतलब ये हो गया कि चाहे हमारा ब्रेन हो, ठीक है, या हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो, ठीक है, इसमें जो है कुछ डिफेक्ट्स होंगे, ठीक है, कुछ जो है डिफेक्ट्स होंगे जिससे जो है कौन बचा रहा हमें, फॉलिक एसिड जो है वो बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी ड्यू टू टूथ डिस्कोलोरेशन इन द फीटस। क्वेश्चन है कि वो कौन सा ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, जिसकी वजह से टूथ डिस्कोलोरेशन होता है, किसमें, फीटस में, यानी कि जहाँ पे बच्चा पल रहा है, ठीक है, वहां पे उस बच्चे को क्या हो रहा है, टूथ डिस्कोलोरेशन होता है। तो वो कौन सा, किस ड्रग की वजह से, किस ड्रग के कॉन्ट्राइंडिकेटेड की वजह से। ऑप्शन ए है एमोक्सिलिन, बी है पेनिसिलिन, सी है टेट्रासाइक्लिन, डी है सेफेलैक्सिन। देखिए आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर में, ठीक है, जो भी लोग डी फार्मा किए हो या अगर जो भी लोग बी फार्मा किए होंगे वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही जानते होंगे, क्योंकि ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और इसे जो आप लोग मतलब पढ़े ही होंगे कि जो टेट्रासाइक्लिन है, यानी कि टेट्रासाइक्लिन की वजह से जो है क्या होता है, बच्चे के जो दांत होते हैं वो जो है सही से नहीं बनते हैं, उसका ग्रोथ सही से नहीं होता है, किसकी वजह से, टेट्रासाइक्लिन की वजह से, ठीक है। ये जो है क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ठीक है, इन प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीकोगुलेंट इज प्रिफर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सा एंटीकोगुलेंट, यानी कि कोगुलेशन का मतलब होता है किसी मतलब ब्लड का जमना, ठीक है, और एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। अब जो भी दवाएं होंगी क्या होंगी, यानी कि ब्लड को जमने को, वो जमने के अगेंस्ट होगी, यानी कि वो जमने नहीं देगा ब्लड को, ठीक है। इज प्रिफर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान हम उसको देते हैं। ऑप्शन ए है वारफेरिन, बी है हिपेरिन, सी है रिवरॉक्सेबन एंड डी है डेबिगैट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो सबसे पहले जो है वो प्रिफर्ड होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ऑप्शन है बी यानी कि हिपेरिन, ठीक है। तो ये हिपेरिन जो होता है ये प्लेसेंटा को भी जो है क्रॉस नहीं करता और ये जो है सबसे पहले हम प्रिफर्ड करते हैं प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेडिकेशन इज यूज्ड टू इंड्यूस लेबर। कौन सा ऐसा मेडिकेशन है जो कि यूज होता है किसमें, इंड्यूस लेबर, यानी कि लेबर को, यानी कि एक जो बर्थ के समय यानी प्रेगनेंसी को जो शुरू करता है, ठीक है,
यानी इस प्रोसेस को जो इंड्यूस करता है, ट्रिगर करता है, शुरू करवाता है, वो कौन सा मेडिकेशन है जिसका जो यूज करते हैं हम? ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, बी है इंसुलिन, सी है डाइजोक्सिन एंड डी है वारफेरिन। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? ऑप्शन है ए, यानी कि ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करता है? लेबर यानी कि जो प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है, जो पेन होता है, उसको जो है ये इंड्यूस करता है, ट्रिगर करता है उसको, ठीक है, उसको शुरू करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटी एपिलेप्टिक हैज हाई रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। यानी कि क्वेश्चन है कि कौन सा एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग है वो हाईएस्ट रिस्क होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में, यानी कि उस बच्चे में जो पल रहा है, ठीक है, उसमें जो उसके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में कुछ डिफेक्ट्स होंगे, वो कौन सा मेडिसिन जो एंटी एपिलेप्टिक है उसका हम यूज करते हैं तो इसका जो है हाईएस्ट रिस्क होता है। ऑप्शन ए है वैल्प्रोइक एसिड, बी है पैरासीटामोल, सी है पेनिसिलिन, डी है मेटफॉर्मिन। तो वो कौन सा मेडिसिन है जिसका जो है यूज करने से हाईएस्ट रिस्क होता है कि उसके जो है बच्चे के जो पल रहा है उसके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में कुछ डिफेक्ट्स हों? तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि वैल्प्रोइक एसिड जो है इसका यूज करने से क्या होता है? हाईएस्ट रिस्क होता है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान जो है कुछ ना कुछ बच्चे को क्या हो? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सप्लीमेंट रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सा जो सप्लीमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या होती है? बढ़ती है सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो है उसका क्या होता है? उस सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। ऑप्शन ए है विटामिन सी ओनली, बी है आयरन एंड फॉलिक एसिड, सी है सोडियम ओनली, डी है पोटेशियम ओनली। तो जैसे ही मतलब प्रेगनेंसी का जैसे ही मतलब स्टेजेस बढ़ते रहते हैं वैसे ही उस सप्लीमेंट का जो है क्या होता है? जरूरत यानी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जाती है। तो वो कौन सा ऑप्शन है? वो है ऑप्शन बी, यानी कि आयरन और फॉलिक एसिड की जो है वो क्या होता है? रिक्वायरमेंट वो ज्यादा होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नसेड यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स शुड जनरली बी अवॉइडेड इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। यानी कि कौन सा नसेड है जो कि जनरली बी अवॉइडेड, यानी उसे जो हम अवॉइड करते हैं इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, जो कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में। ऑप्शन ए है पैरासीटामोल, बी है आइबुप्रोफेन, सी है आयरन, डी है कैल्शियम। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है ऑप्शन बी यानी कि आइबुप्रोफेन को जो है हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, ठीक है, जो कि ये क्या है? पेन किलर है, ठीक है, इसे जो हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थेरेपी इज प्रिफर्ड इन गेस्टेशनल डायबिटीज। अब गेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है वो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो होता है, ठीक है, और उसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो कौन सा थेरेपी यानी कौन सा दवा प्रिफर्ड करते हैं इस प्रेगनेंसी के दौरान जो होने वाले डायबिटीज हैं उस कंडीशन। ऑप्शन ए है मेटफॉर्मिन, बी है इंसुलिन, सी है वारफेरिन, डी है डिजक्सिन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन है बी, यानी कि इंसुलिन जो होता है ये गेस्टेशनल डायबिटीज में प्रिफर्ड किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंसुलिन होता है वो प्लेसेंटा को जो है पार नहीं कर पाता है, ठीक है, और जैसे अभी मेटफॉर्मिन है ये मतलब प्लेसेंटा को पार भी कर सकता है और जो है जो बेबी पल रहा है उसको जो है ये दिक्कत भी कर सकता है, जिसकी वजह से जो हम क्या करते हैं? प्रिफर्ड करते हैं इंसुलिन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंटी इमेटिक इज कॉमनली यूज्ड फॉर नोजिया इन प्रेगनेंसी। जब भी प्रेगनेंसी में नोजिया होता है, ठीक है, उस कंडीशन में कौन सा ड्रग? एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक मतलब होता है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जी मचलता है या उल्टी जैसा होता है या उल्टी होता है, तो ऐसी ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं जो हमें वो रोकती हैं, उल्टी होने से रोकता है, जी मचलने से रोकता है, वो दवाएं जो है एंटी इमेटिक कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन सा एंटी इमेटिक है जिसका जो है कॉमनली यूज जो हम करते हैं जब भी जो है प्रेगनेंसी में क्या होता है? नोजिया होता है, वैसा फीलिंग होता है कि अभी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए है डॉक्सिलामिन,
प्लस पायरिडॉक्सिन, बी मेथोट्रेक्सेट, सी एस्पिरिन एंड डी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वो है ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्सिलामीन प्लस पायरिडॉक्सिन, ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसका जो है हम यूज करते हैं किसमें? प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं वो किस विटामिन की डिफिशियंसी यानी किस विटामिन के कमी की वजह से होते हैं? कौन सा विटामिन जो है कमी हो जाता है जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं, सबसे पहले जो है क्या होता है, एक ट्यूब बनता है, ठीक है, जिसमें जो है क्या बनते हैं, हमारे ब्रेन जो है डेवलप होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ट्यूब जो है ये बंद होता है। ठीक है, तो अगर हम इस विटामिन की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से जो है क्या होगा, ट्यूब बंद नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस विटामिन की कमी की वजह से जो है ये डिफेक्ट्स होंगे, यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होंगे? ऑप्शन ए है विटामिन डी, बी है फॉलिक एसिड, सी है विटामिन के एंड डी है विटामिन सी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वो है ऑप्शन बी, यानी कि फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी की यानी कमी की वजह से जो है क्या होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ इक्लैम्सिया सीजर्स। आप एक वर्ड देख रहे होंगे, इक्लैम्सिया सीजर। इक्लैम्सिया सीजर का मतलब ये हो गया कि प्रेगनेंसी के दौरान एक कंडीशन होता है कि जब क्या होता है कि उसमें जो है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनका जो है बीपी भी हाई होता है और जो है वहां पे सीजर यानी कि झटका या दौरा जो है वो पड़ना स्टार्ट होता है, वो इसी कंडीशन को कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा ड्रग यूज होता है किसके लिए, बचाव के लिए, किसके, इक्लैम्सिया सीजर्स के लिए। तो ऑप्शन है ए है मैग्नीशियम सल्फेट, बी है कैल्शियम कार्बोनेट, या सी है डाइजॉक्सिन, या डी है हिपैरिन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा मेडिसिन यूज होता है प्रिवेंशन, किसकी प्रिवेंशन, इक्लैम्सिया सीजर्स का? तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये यूज होता है किसमें, प्रिवेंशन ऑफ इक्लैम्सिया में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबायोटिक इज कॉमनली सेफ इन प्रेगनेंसी। अब जो है कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक है जो प्रेगनेंसी में सेफ माना जाता है और उसे जो है सेफली यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए है टेट्रासाइक्लिन, बी है एमोक्सिलिन, सी है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, डी है क्लोरामफेनिकोल। अब जो है जो प्रेगनेंसी में सेफ मेडिसिन जो है वो एंटीबायोटिक जो कॉमनली सेफ होता है वो है ऑप्शन बी, यानी कि एमोक्सिलिन। पेनिसिलिन से ही जो है ये अगला उसका जो है वर्जन है, ये एक तरह समझ लीजिए एमोक्सिलिन। ठीक है, तो ये जो है एज ए एंटीबायोटिक यूज होता है और ये सेफ होता है किसमें, प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच